नमस्कार, एनबीसी भारत में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं वर्षा लोहिया। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू महाराष्ट्र सदन दिल्ली में, जहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने यहां 8th कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया है। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया होंगे। चलिए इस सेरेमनी का हिस्सा बनते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास होने वाला है। युवा कल्याण, युवा मामले, यूथ अफेयर्स, साथ ही साथ क्रीड़ा और श्रम विभाग के केंद्रीय मंत्री, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी, प्रबोधिनी के प्रबंधन समिति के सम्मानित सदस्य, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री वी सतीश जी, उपस्थित सभी अन्य मान्यवर, भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के जो छात्र आज यहाँ से दीक्षा ग्रहण करते हुए समाज में जाएंगे, वो सभी हमारे छात्र, युवा मित्र और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज यहाँ से जो दीक्षांत समारोह में प्रमाण पत्र पाकर अपने अपने निजी क्षेत्र में जाने वाले लोग हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आपकी पहचान अब प्रबोधिनी के साथ, IIDL के साथ जुड़ी हुई है। आप कुछ सफल करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, श्रेय स्वाभाविक रूप में प्रबोधिनी को और IIDL को भी मिलेगा। मगर छोटी सी भी गलती होगी तो लोग कहेंगे कि ये तो प्रबोधिनी का छात्र है और देखो उसके बावजूद ये ऐसा व्यवहार करता है। तो आपका व्यवहार, आपका कुल मिलाकर समाज में सरोकार, आपकी सोच, मैं मानता हूं कि इसके प्रति आप अधिक सजग रहेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के 8वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विनय जी, आदरणीय वीरेंद्र जी, डॉक्टर जयंत जी, कमलकांत जी, सभी उपस्थित दीक्षार्थी, वालीगण, अतिथिगण, आज का कार्यक्रम मेरी दृष्टि से दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शायद हमने पदवी अर्पण करी संख्या शायद 20-25 की होगी। ये कार्यक्रम संख्यात्मक नहीं है, ये कार्यक्रम गुणात्मक है, क्योंकि मेरे सामने हमारी उपस्थिति में जिन्होंने 1 साल का अभ्यास पूर्ण करके पदवी प्राप्त करी है, दोस्तों ये पदवी इस क्षेत्र की है, जिस क्षेत्र जिसको हम लीडरशिप कहते हैं, और लीडरशिप भी कई टाइप की होती है। कोई सामाजिक लीडरशिप होती है, कोई इकोनॉमिक सेक्टर में लीडरशिप होती है, सर्विस सेक्टर में लीडरशिप होती है, लेकिन आप लोगों ने डेमोक्रेटिक लीडरशिप में काम करने के लिए तय करा है, ये विषय आपने पसंद करा है, सुना है, और उसके पर आपने 1 साल का अध्ययन करा। यहाँ कहा गया कि लीडरशिप जन्मजात होती है, हेरिडिटी से कभी आपको मिलती है, लेगेसी में, ये सब होता है, लेकिन अध्ययन का महत्व है, ट्रेनिंग का महत्व है। आपको कोई लक्ष्य की ओर जाना है, एक टाउन से दूसरे टाउन, या तो कोई एक जगह से दूसरे जगह जाना है, और रास्ता उगड़ फुगड़ होगा, गड्ढे वाला होगा, तो आपको पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन पेवर रोड होगा, बेस्ट डामर से बना हुआ पेवर रोड आपको टाइम पे पहुंचा देगा, टाइम टेबल मेंटेन कराएगा,
आपको सचमुच लीडर होना है तो आपको लीडर बनने का या तो लीडरशिप पर काम करने के लिए ये पेवर रोड है, ताकि आप अच्छी तरह से स्मूथली आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। दूसरा, इस कार्यक्रम के लिए मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, आज से 2 दशक पहले यही रामबाबू मालगी प्रबोधिनी में मैं विधायक हुआ करता था और स्टेट बीजेपी में स्पोक पर्सन हुआ करता था। सतीश जी मेरे सामने बैठे हैं। सतीश जी हमारे संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे और मोदी जी ने हमें 1 सप्ताह की तालीम के लिए कैसे आपको स्पोक पर्सन के रूप में बिहेवियर करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए मुझे रामबाबू मालगी प्रबोधिनी में भेजा था। हम 15 लोग गए थे। आज ये प्रशिक्षण मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा। कहाँ, कब, कैसे, कितना बोलना, वहां से मैं भली भांति सीखा था। वैसे ही आपको भविष्य में लीडरशिप करने के लिए ये 1 साल का प्रशिक्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमें प्रेरणा मिलती है, जो लोग सफल हुए हैं उसके जीवन से मैंने कई कैरेक्टर कॉमन दिखे। सब लोग कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करने वाले लोग थे जो सफल थे। वो सब लोगों का एक कैरेक्टर कॉमन था, हर चीज में गहराई में जाते थे। हाँ, कई ऐसे व्यक्ति का जीवन चरित्र था और ज्यादातर जिद्दी थे, जो काम को लेते थे उसको छोड़ते नहीं थे, समय के आग्रही थे, मूल्य निष्ठा से काम करते थे। एक कैरेक्टर, एक संस्कार मैंने ये बुक से लिया और दोस्तों ये रास्ते में मैं चल पड़ा। एक सामान्य गांव में पैदा हुआ कार्यकर्ता भारत सरकार के मंत्री के रूप में आपके सामने है। जरूरी नहीं है कि हम बड़े परिवार में पैदा होंगे तो ही हम लीडर बनेंगे जी, नहीं। जरूरी नहीं है कि हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ पैदा होंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, जरूरी नहीं है जी। ये भी जरूरी नहीं है कि हम कोई पॉलिटिशियन के यहाँ पैदा हुए तो ही लीडर बनेंगे जी, नहीं। जज्बा होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, कठोर पुरुषार्थ। यू आस्क मी क्वेश्चंस दैट व्हाट इज सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, माय रिप्लाई इज इट दैट यू वर्क हार्ड, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। और इसलिए दोस्तों ऐसे कई कार्यक्रम अभी मैं 18-19-20 काशी में, वाराणसी में 3 दिन का एक कॉन्क्लेव कर रहा हूं। एक कॉन्क्लेव है, देश में वर्तमान समय में क्या समस्या है, क्या यूथ उसको एड्रेस कर सकता है। सरकार ने बहुत प्रयास करा, कई सामाजिक संस्थाओं अपने हिसाब से प्रयास करती रहती है, कई धार्मिक संस्थाओं डी एडिक्शन के लिए अपने हिसाब से प्रयास करती रहती है। लेकिन क्या हम देश के युवाओं को डी एडिक्शन कैंपेन में जोड़ सकते हैं? मैंने तय करा है और डिसाइड करा कि 100 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, उसका लीडर का हमने संपर्क करा और हमने कहा कि मैं स्पिरिचुअल यंग लीडर डायलॉग करना चाहता हूं। स्पिरिचुअल यंग लीडर समिट 3 दिन के लिए। ये 3 दिन के लिए आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके पास युवा विंग्स है, ऐसे 100 ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे सत्य साई बाबा संस्थान हो, चाहे श्री श्री रविशंकर जी की संस्थान हो, ऐसे 100 संस्थान को आइडेंटिफाई करके उसमें से 5-5 यूथ लीडर को बुलाया है। 3 दिन उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। जो समस्या आज युवाओं के सामने है, ये समस्या का समाधान देश के युवा ही कैसे करें, उसके लिए रोड मैप तय करना है और देश के युवाओं को इस काम में लगाना है। उसमें आप आपकी लीडरशिप बता सकते हैं क्या? दोस्तों, यही तरीका होता है चुनाव जीतना और पोजीशन पर आना। इट्स 1 पैरामीटर ऑफ लीडरशिप। ये लीडरशिप का एक पैरामीटर है, लेकिन आपकी लीडरशिप दिखे। लीडर मीन्स आगे चलने वाला, अग्रेसर। आपके पीछे कब चलेंगे लोग? जब आप में कुछ है। आज जिस युवा साथियों को पदवी मिली है, 1 साल का आपने 9 महीने तक कैंपस में रह के, 3 महीने तक इंटर्नशिप करके, 1 साल का आपने अभ्यास करा है,
और ये भी राम भाऊ मालवीय प्रबोधिनी जैसे इंस्टीट्यूट में मैं इतना अवश्य कहूँगा कि दोस्तों, जिस तरह से एजुकेट करने की सिस्टम राम भाऊ मालवीय इंस्टीट्यूट में है, वो अवश्य आपको सफल बनाने में सहयोगी होगा। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने स्टूडेंट्स को कैसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि एक सच्चा लीडर वही बन सकता है जो कमिटमेंट, हार्डवर्क से अपने सपने को साकार कर पाए। कैमरामैन महराज अली के साथ वर्षा लोहिया, NBC भारत।